जय हिंद साथियों, मैं आपका भाई विमल आपका फिर एक बार एग्ज़ाम वॉरियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कांस्टेबल यूपी कांस्टेबल की क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी साथी वीडियोस को ज़रूर देखते होंगे और उनके नोट्स बनाते चलते होंगे साथ में। ठीक है साथियों, जैसा कि आपको पता है अभी कई दिनों से वीडियो नहीं पढ़ पा रही थी हमारी हिंदी की। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ पा रही थी इसका रीज़न था कि हमारा स्वास्थ्य जो था वो ख़राब हो गया था। फीवर, कॉमन कोल्ड वगैरह हो गया था, बुखार आ गया था, इस वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। इसीलिए आपकी हिंदी की जो क्लास थी वो अभी लगभग 4-5 दिन से ऑफ चल रही थी। ठीक है, तो अब ज़रा स्वास्थ्य जो है वो एकदम ठीक हो गया है, तो हम आपके लिए फिर से अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पर हिंदी की क्लास कंटिन्यू प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है साथियों, और आपको निरंतर हमारी वीडियोस को देखना है। ठीक है साथियों, और उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना है। ठीक है साथियों, तो हमने लास्ट लेक्चर में जो बात की थी वो की थी समास की। ठीक है, तो समास में हमने तुम्हारे लिए द्वंद्व समास और द्विगु समास बता दिया था। अब हम बात करेंगे बहुब्रीहि समास की। किसकी? बहुब्रीहि समास की बात करेंगे कि बहुब्रीहि समास होता क्या है। देखो, हमारा क्या था टॉपिक? समास। ठीक है साथियों, समास। समास में हमने तुम्हारे लिए दो बता दिए थे, द्वंद्व समास और द्विगु समास। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, थर्ड वाला समास, वो हम बताएंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास कि बहुब्रीहि समास होता क्या है। ठीक है साथियों, देखो जैसा कि आपको पता ही है बहुब्रीहि समास, ना तो इस समास का, जिस समास का हम कह सकते हैं, जिस समास का ना तो प्रथम पद, जिस समास का ना तो प्रथम पद ना ही उत्तर पद, जिस समास का ना तो प्रथम पद ना ही उत्तर पद प्रधान हो। ठीक है, ये दोनों मिलकर के तीसरे पद का निर्माण करें। ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं, किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं। ठीक है, हमारे क्या कहलाते हैं? बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुब्रीहि समास। देखो साथियों, इसमें ना तो हमारा प्रथम पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद प्रधान होता है। ये दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं। इसी के लिए हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। हम एक नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नोट पॉइंट। हमारा जो नोट पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? इस समास में, इस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद अप्रधान होते हैं। ठीक है साथियों, ये क्या हो गया? हमारा नोट पॉइंट हो गया। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इस समास के जो दोनों पद होते हैं वो क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो प्रथम पद और उत्तर पद दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसका उदाहरण देख लो कि उदाहरण क्या हो जाएगा। उदाहरण,
उदाहरण देख लो। लंबोदर, क्या साथियों? लंबोदर। जैसे कि साथियों आपके लिए पता है कि लंबोदर हमारा एक एग्जाम्पल है, क्या? लंबोदर। लंबोदर का मतलब क्या होते हैं? गणेश जी। हम लंबोदर किसे कहते हैं? गणेश के लिए कहते हैं, ठीक है, गणेश जी को कहते हैं। इसी तरह से एक एग्जाम्पल हमारा और हो जाएगा, बीड़ा पाणी। क्या? बीड़ा पाणी। बीड़ा पाणी कौन है? हमारी सरस्वती माता। सरस्वती माता है बीड़ा पाणी, ठीक है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और हो जाएगा, चक्रपाणी। क्या हो जाएगा? चक्रपाणी। चक्रपाणी कौन है? चक्र किसके हाथ में होता है? विष्णु जी के हाथ में होता है, तो हम कह देंगे विष्णु जी। विष्णु भगवान हमारे हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से और हो जाएंगे हमारे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर। चंद्रमौली, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? चंद्रमौली। और हो जाएंगे हमारे इसी तरह से विषधर। विषधर। और हो जाएगा नीलकंठ। नीलकंठ। और हो जाएंगे हमारे त्रिनेत्र। त्रिनेत्र। और हो जाएंगे हमारे त्रिलोचन। त्रिलोचन। ये कौन होते हैं हमारे? विषधर, नीलकंठ, त्रिनेत्र, त्रिलोचन। ये हमारे होते हैं विष्णु, वो शिव। शिव जी। कौन होते हैं? शिव जी होते हैं। इन्हीं के लिए हम कहते हैं विषधर, नीलकंठ, त्रिनेत्र, त्रिलोचन, शिव। और हम बात कर लें, और हमारे हो जाएंगे जैसे कि कोई भी आपदा हो गई, अनहोनी हो गई, ठीक है, तो अनहोनी हो जाएगी हमारी, जो अनहोनी होती हैं, ठीक है। कोई विशेष घटना, अनहोनी में क्या आ जाएगा हमारा? कोई विशेष घटना। कोई विशेष घटना। कोई विशेष घटना। इसी तरह से हमारी आ जाएंगे क्या? हमारा एक और हो जाएगा निशाचर। निशाचर। निशाचर में क्या होता है? राक्षस आते हैं। कौन आते हैं? राक्षस, ठीक है साथियों। रात में चलने वाला क्या होगा? रात में चलने वाला। जो राक्षस होते हैं रात में चलते हैं, रात में चलने वाला। ये क्या है? हमारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण हो गए, ठीक है साथियों। कॉपी पेन लेके साथ में बैठना और इसके प्रॉपर नोट्स बनाते चलना। इतने मैंने आपके लिए एग्जाम्पल बता दिए। ये भी बता दिया कि बहुव्रीहि समास क्या होता है, जिस समास का ना तो प्रथम पद ना ही उत्तर पद प्रधान हो, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करें। भाई हमारा क्या था? बहुव्रीहि समास। जैसे कि लंबोदर। लंबोदर क्या है? गणेश जी होते हैं, जिनका क्या है? लंबो, मतलब कि जो सर है वो क्या है? लंबा है, ठीक है। वही हमारे क्या होना है? गणेश जी हैं। बीड़ा पाणी, जिनके हाथों में क्या है? बीड़ा है, वो कौन? हमारी सरस्वती माता है। चक्रपाणी, जिसके हाथ में क्या है? चक्र है, ठीक है। चंद्रशेखर, चंद्रमौली, ठीक है। विषधर, नीलकंठ, त्रिनेत्र, त्रिलोचन, शिव हो गए हमारे। अनहोनी, कोई विशेष प्रकार की घटना हो जाएगी अनहोनी में, ठीक है। जो भी घटनाएं घटती हैं वो आ जाती है हमारी। निशाचर में क्या आ जाता है? राक्षस, रात में चलने वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स प्रॉपर बनाते चलना। अब हम नेक्स्ट समास की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट समास की। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है साथियों। वीडियो को बीच में ही छोड़कर मत जाना। अगर बीच में ही छोड़कर आप चले जाते हैं तो उससे आपका ही नुकसान है, क्योंकि आप आधी अधूरी चीज़ों को देखेंगे तो उनसे कुछ नहीं सीख पाएंगे। वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक देखना, ठीक है साथियों। देखो अगला हमारा आ जाता है कौन सा समास? कर्मधारय समास। अगला हम बताएंगे कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है ये देख लो कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, क्या हो, प्रधान हो, और पूर्व तथा उत्तर पद में, और पूर्व तथा उत्तर पद में, पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष अथवा उपमेय और उपमान का संबंध स्थापित होता हो, वह क्या कहलाता है हमारा, वह कर्मधारय समास कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है साथियों, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान का संबंध स्थापित हो, तो वह हमारा कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, उदाहरण किसकी बात कर लेते हैं, उदाहरणों की बात कर लेते हैं। उदाहरण हमारे हो जाएंगे तुलनात्मक, जैसे कि तुलनात्मक, ये किसका उदाहरण है, हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण है। इसी तरह से चरण कमल, और एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे नीलोत्पलम, ये भी हमारा किसका उदाहरण, कर्मधारय समास का है। इसी तरह से सद्भावना, और एक उदाहरण हो जाएगा मृगनयन, और हो जाएगा हमारा नीलगाय, नीलकमल, और अगर मैं बात कर लूँ महात्मा, और अगर बात कर लूँ तो परमात्मा, और अगर बात कर ली जाए तो सुपुरुष, और अगर बात कर ली जाए कुपुरुष, और अगर बात कर ली जाए तो महाजन, और हो जाएगा हमारा नेक्स्ट महासागर, और एक हो जाएगा परमेश्वर, दीनानाथ, और हो जाएगा दही बड़ा, और एक एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा लालमणि, और अगर एक एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो क्रोधाग्नि, ठीक है। और अगर बात कर ली जाए तो अधमरा, ठीक है। एक और विद्यार्थी। ये हमारे जो एग्जाम्पल हैं, ये किसके सब एग्जाम्पल हैं, कर्मधारय समास के एग्जाम्पल हैं। इनमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय में उपमान का संबंध स्थापित होता है। ठीक है, वही हमारे क्या कहलाते हैं, कर्मधारय समास कहलाते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं चरण कमल के समान
चरण हैं जिसके, इस तरह से। ठीक है साथियों, हम निकाल सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा समास है। कर्मधारय समास हो जाएगा, महात्मा, इस तरह के जो भी हमारे लिए एग्जाम्पल दिखेंगे वो सब किसके होंगे, हमारे कर्मधारय समास के होंगे। ठीक है साथियों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट की अब हम बात करेंगे अव्ययी भाव समास की, कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। अगला हमारा जो समास है नेक्स्ट, वो है नंबर 5, अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? देखो, जिस समास का प्रथम पद प्रधान व अव्यय हो, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है साथियों, ये हो गई हमारी अव्ययी भाव समास की बात। अगर मैं इसकी पहचान की बात कर लूँ, पहचान की, किसकी? पहचान की। इसकी पहचान क्या होती है ये देख लो। पहचान, जैसे कि इसमें हमारे जो पहला पद होगा, कौन सा? पहला पद हमेशा उपसर्ग होगा। क्या होगा? उपसर्ग होगा। जैसे कि पहले पद में हमें आ दिख जाएगा, अनु दिख जाएगा, प्रति दिख जाएगा, हर दिख जाएगा, ठीक है, भर दिख जाएगा, यथा दिख जाएगा, और उप आदि शब्द, क्या आदि शब्द आए, वो हमारा कौन सा समास कहलाएगा? अव्ययी भाव। जिस समास का पहला पद आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा, उप, ये क्या है? सब हमारे उपसर्ग हैं। समझ लो, दिख जाए जिसमें, वो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा हमारा। कौन सा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है साथियों, अब हम उदाहरण की बात कर लें। उदाहरण की, इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे वो देख लो। उदाहरण जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? आजन्म, आजन्म हो जाएगा, आजीवन हो जाएगा, आजीवन, और हमारा हो जाएगा आमरण, आमरण हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा, अनुकूल, प्रतिकूल, ठीक है, हर पल, हर पल, और हो जाएगा हमारा हर दिन, हर दिन, हर समय, भरपेट, और यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथासंभव, यथासंभव, और जैसे कि आहार, और हो जाएगा हमारा प्रतिहार, और एक हो जाएगा हाथों हाथ, हाथों हाथ, ठीक है, बातों बात, बातों बात, इसी तरह से पल पल, पल पल, प्रतिदिन, प्रतिदिन, इस तरह के जितने भी वर्ड दिख जाएं समझ लेना है इनके पहले क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है सबके। ठीक है, कुछ जो है इनमें नहीं लगा हुआ है, जैसे कि पल पल, इस तरह के दो एक जैसे शब्द दिख जाएं तो समझ लेना वहाँ पे भी कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा हमारा। ठीक है, ये हमारा हो गया फिनिश अव्ययी भाव समास। अब हम नेक्स्ट समास की बात करते हैं कि नेक्स्ट समास हमारा कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। लो, मैं साइड हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से और नोट्स बना लेना।
अगला हमारा समास होगा तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, यह छठा हमारा। ठीक है साथियों, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और उन दोनों के बीच में कोई उन दोनों के बीच में कोई कारक चिन्ह लुप्त हो तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है साथियों, जिस समास का उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो और उन दोनों के बीच में कोई कारक चिन्ह लुप्त हो तो वह हमारा क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। अब मैं अगर कारक चिन्हों की बात कर लूँ, हिंदी में कारक चिन्ह जो होते हैं, ठीक है, नोट पॉइंट करके लिख लेना। हिंदी में कारक चिन्ह 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। देख लो कौन कौन से होते हैं। कर्ता कर्म, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव संबंध अधिकरण और एक हमारा हो जाता है संबोधन। क्या हो जाता है? संबोधन। ठीक है, ये क्या है? हमारे कारक चिन्ह हैं। कितने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव। ठीक है, संबंध का की के रा री रे। ठीक है, और हमारा एक हो जाएगा अधिकरण। अधिकरण का हो जाएगा में या पर। ठीक है, और इसमें हो जाएगा हमारा हे, अरे। ठीक है, इस तरह के जो भी दिख जाएं, बा, हाय, इस तरह के बा, हाय, ये जो दिख जाएं। ठीक है, किसमें आ जाते हैं? संबोधन में आ जाते हैं। तो हिंदी में जो कारक चिन्ह होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, वाह, हाय। ठीक है, ये क्या हमारे कारक चिन्ह होते हैं हिंदी के 8। ठीक है, इनमें जो यूज होता है, भेद होते हैं तत्पुरुष समास के, वो
6 होते हैं, इनमें से 6 लिए गए हैं। ठीक है, वो हम देखते हैं अब एक एक करके कि कौन कौन से होते हैं। ठीक, इतना लिख लेना, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है साथियों, अब हम इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। किसकी? एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं हम। एक एक एग्जाम्पल की बात करेंगे हम। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम करेंगे कर्म। कर्ता को हटा देते हैं, सबसे पहले हम कर्म, पहला हो जाएगा हमारा कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, इसका जो कारक चिन्ह था वो क्या था हमारा? को। क्या था? को। कर्म को था, क्या था? को। तो इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे, उदाहरण, क्या चीज? उदाहरण, वो हमारे क्या हो जाएंगे? चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, है ना। अगला हो जाएगा हमारा जेब कतरा, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। इस तरह से हम देख लेंगे। गगन चुंबी, गगन चुंबी। ठीक है साथियों, गगन को चूमने वाला। बस चालक, बस चालक, बस को चलाने वाला। ये क्या है? हमारे कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। ठीक है, रथ चालक और भी सही है, और बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से अगला हमारा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? करण, दूसरा। करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में क्या होता है वो देख लो। से के द्वारा, इसका जो कारक चिन्ह होगा वो क्या होगा? से या फिर के द्वारा, के द्वारा। ठीक है, ये होता है हमारा करण तत्पुरुष समास का चिन्ह। ठीक है, मनचाहा, उदाहरण हो जाएगा हमारा क्या? उदाहरण हो जाएगा हमारा मन चाहा, मन चाहा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा रोग पीड़ित, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, मन से चाहने वाला। इस तरह से हस्तलिखित, हस्तलिखित, क्या हो जाएगा? हस्तलिखित। ये क्या है? हमारे उदाहरण है सूरचरित, सूर, सूरचरित नहीं, सॉरी, सूर रचित, सूर के द्वारा रचित। ठीक है, या तुलसी कृत, तुलसी कृत। ठीक है साथियों, ये क्या है? हमारे करण तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाते हैं। इसी तरह से इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और बचे हुए हमारे 4, वो भी हम फिनिश कर देते हैं। देखो, संप्रदान तत्पुरुष समास तीसरा हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, संप्रदान के लिए क्या हो जाएगा? के लिए, कारक चिन्ह जो होगा वो क्या होगा? के लिए, संप्रदान के लिए। ठीक है, उदाहरण देख लो इसके, हमें केवल कारक चिन्ह लगा के देखना है, हमें पता चल जाएगा। ठीक है, किसमें कौन सा? गौशाला, गौशाला मतलब कि गायों के लिए, गाय के लिए, जो गाय का घर होता है। ठीक है, गायों के लिए शाला। ठीक, वही हमारा क्या कहलाता है? गौशाला। इसी तरह से प्रयोगशाला, प्रयोगशाला। और हो जाएगा हमारा डाक गाड़ी, डाक गाड़ी।
ठीक है। और हो जाएगा रसोई घर, रसोई घर, ठीक है। स्नान घर, स्नान घर, ठीक। तो ये क्या हमारे संप्रदान के हो गए। अब हम देख लेते हैं अपादान। चौथा हमारा हो जाएगा अपादान, अपादान तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान से अलग होने का भाव, से अलग होने का भाव कारक चिन्ह होगा, वो क्या हो जाएगा, से अलग होने का भाव, ठीक है। देख लो इसमें आ जा रहा है पाप मुक्त, उदाहरण में हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, उदाहरण हो जाएगा पाप मुक्त, पाप मुक्त, क्या चीज, पाप से क्या हो रहा है, वो मुक्त हो रहा है, अलग हो रहा है पाप से, ठीक है। कर्ज मुक्त, कर्ज मुक्त, क्या हो रहा है, कर्ज से अलग हो रहा है, मुक्त हो रहा है, ठीक है। धनहीन, धनहीन, क्या हो रहा है, धन से अलग हो रहा है। इसी तरह से गुणहीन, क्या हो रहा है, गुण से अलग हो रहा है, ठीक है। और हमारे हो जाएंगे पदहीन, क्या हो जाएगा, पदहीन, पद से अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बंध मुक्त, बंध मुक्त, ठीक है। ये क्या है, हमारे सब अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण है हमारे, ठीक है। जैसे कि हमने बताया संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए, संप्रदान में क्या जाता है, संप्रदान के लिए तो गौ, गायों के लिए गौशाला, प्रयोग करने के लिए प्रयोगशाला, डाक गाड़ी मतलब डाक के लिए डाक गाड़ी, रसोई के लिए मतलब खाना पकाने के लिए रसोई घर, स्नान करने के लिए स्नान घर, ठीक है। इस तरह से हम प्रयोग करके देख लेंगे इनका कि किसमें कौन सा फिट बैठ रहा है। तो उसी तरह से इसमें सबसे पहले तो पूछेगा कि तत्पुरुष समास, मतलब कि समास 4 ऑप्शन दे देगा कि डाक गाड़ी, और बहुत सारे हैं, नीलकमल, ठीक है, या हम कह सकते हैं चौराहा, और हो जाएगा माता पिता। तो पूछ लेगा कि इन चारों में से कौन सा समास है, ठीक है। तो अगर पूछ लेगी तत्पुरुष दिया हुआ होगा तो केवल तत्पुरुष पे टिक कर देना है। अगर पूछ ले कि गौशाला, पाप मुक्त, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे जेब कतरा, ठीक है, तुलसी कृत, ठीक है। पूछ ले कि संप्रदान तत्पुरुष समास कौन सा है, तो हमें क्या करना होगा, इनके कारक चिन्ह हमारे लिए लगा के देखने होंगे। के लिए, से अलग होने का भाव किस में आता है, तो इस तरह से हम पहचान लेंगे कि जो हमने बोला था गौशाला, तो गौशाला क्या होती है, गायों के लिए, शाला तो संप्रदान में आ रहा है तो संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है साथियों। इस तरह से हमारे लिए कर लेना है। अब हमारे बच्चे 2 संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, नेक्स्ट हमारा जाता है संबंध तत्पुरुष समास, 5वां संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। इसका जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है, का की के, क्या, का की के, रा री रे, ठीक है, ये होते हैं कारक चिन्ह, ठीक। उदाहरण की अगर बात कर लूँ, देश रक्षा, उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा, देश रक्षा, देश के लिए रक्षा, है ना। और हमारा हो जाएगा राजपुत्र, मतलब राजा का पुत्र, और एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा राजकुमारी, राजकुमारी, राजा की पुत्री, है ना। भूमध्य, भूमि के मध्य, भूमध्य, और एग्जाम्पल हो जाएंगे विद्यासागर, विद्यासागर। इस तरह के जो भी एग्जाम्पल दिख जाए हमारे लिए, ठीक है, वो किस में आ जाएंगे, संबंधित तत्पुरुष समास में आ जाएंगे। हमें क्या देखना है, का की के रारी रे लगा के देख लेना है। जैसे कि हमने कहा देश रक्षा, तो ये किसके लिए रक्षा है, देश के लिए रक्षा हो रही है ना, देश के लिए रक्षा, देश के आ गया, राजपुत्र राजा का पुत्र, राजकुमारी राजा की पुत्री, ठीक है। भूमध्य, भूमि के मध्य, विद्यासागर, विद्या के जो सागर है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा जाता है अधिकरण,
छठा लास्ट, ठीक है। अधिकरण, तत्पुरुष समास, ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष समास, इसका जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है, में पर, ठीक है। ये क्या है, इसका कारक चिन्ह होता है। इसके उदाहरण हो जाएंगे, उदाहरण आप बीती, ठीक है। आप पर बीती, ऐसे हो जाएगा। कला श्रेष्ठ, ठीक है। और हो जाएगा कर्मवीर, और हो जाएगा हमारा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। धर्मवीर हो जाएगा। लोकप्रिय हो जाएगा, ठीक है। नरोत्तम, नरों में उत्तम। तो ये क्या हो गए, हमारे सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण हो गए। हमने 6 थे, हमारे 6 भेद बताए थे तत्पुरुष समास के, 6 के 6 हमने करवा दिए, अच्छी तरीके से समझा दिए, सबके कारक चिन्ह बता दिए, किसका कौन सा कारक चिन्ह होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो जो भी साथी हमारे नए हो हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और कम से कम वीडियो को 5 लोगों में शेयर कर दें और सब्सक्राइब करवाएं लोगों से चैनल को, ठीक है साथियों। मैं आशा करता हूं कि आप इतना काम जरूर करेंगे, वीडियो अगर अंत तक देखी है तो, ठीक है साथियों। और मैं इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।